Good morning student. Today we continue lecture that is based on cell और सेल को अपन जो है देख रहे थे, सेल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। सेल से रिलेटेड दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल्स को आज जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह को भी देख लेंगे, ठीक है। आज अपन जो है वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ जो है पैराक्सिसोम जो जिसको अपन जो है माइक्रो बॉडीज में कंसीडर करते हैं, वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो है नॉर्मल सा है, ठीक है, वैक्यूल। तो उसके बारे में जो है डिटेल से देख लेते हैं, फिर जो है पैराक्सिसोम और फिर टाइम बचेगा तो अपन क्वेश्चन वगैरह वो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन जो है सेंट्रियोल वगैरह को डिस्कस किए थे। सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लेजला, क्या क्या कैसे क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। 9+2 क्या है, 9+0 क्या है, ठीक है। किस तरीके का प्रोटीन का बना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इंटरनल जो है फॉर्म करता है जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, तो ठीक है। तो ये सब चीजों को डिटेल से देखे थे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी मतलब कोई चीज समझ में नहीं आया या मतलब डाउट हो रहा है या मतलब जो भी है, तो आप जो है आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार और जो है रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। बाकी अपन जो है इतनी बार जो है नॉर्मल वे में डिस्कस करते हैं, तो हमको नहीं लग रहा है किसी को ज्यादा कोई मतलब जो है प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को है कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर देगा। ओवरऑल हेडिंग डालते हैं वैक्यूल, ठीक है। और नॉर्मल सा है वैक्यूल, तो हेडिंग डालेंगे वैक्यूल। और वैक्यूल इस तरीके का है। वैक्यूल अगर मैं जो है सेल बना दे रहा हूं, ठीक है, सेल अगर मैं ये प्लांट सेल बना रहा हूं, प्लांट सेल, ठीक है, दिस वन इज प्लांट सेल। और इधर मैं एनिमल सेल बनाया, ये एनिमल सेल में बना दिया। तो अगर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है, सेंटर में। तो दिस इज एनिमल सेल, एनिमल सेल। और यहाँ पे जो वैक्यूल होंगे वो छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, ठीक है। वैक्यूल मोर इन नंबर, स्मॉल इन साइज, ठीक है। और अगर प्लांट सेल की मैं बात करूं तो न्यूक्लियस वैक्यूल जो है बड़ा सा वैक्यूल जो है होता है, दिस वन इज वैक्यूल। प्लांट सेल का क्या है, वैक्यूल है। और ये वैक्यूल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही है। थोड़ा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वैक्यूल है और दिस वन इज वैक्यूल। और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी में, दिस वन इज न्यूक्लियस। तो अगर क्वेश्चन बन रहा कि प्लांट सेल में एक डिफरेंस भी हो गया, एक डिफरेंस भी हो गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस का पोजीशन कहां पे है, तो आप जो है बता पाओगे, ठीक है। और किसकी वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी में शिफ्ट हुआ, तो वैक्यूल की वजह से। यानी कि प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल मिलता है, आपके सामने है, और सिंगल ही नंबर। और एनिमल सेल में क्या है, स्मॉलर वैक्यूल, मोर इन नंबर। इसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वैक्यूल है। और यहाँ पे लार्जर वैक्यूल की वजह से लार्जर वैक्यूल की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि मतलब वैक्यूल कहाँ पे है। और वैक्यूल कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। और ये
ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल जो है प्रेजेंट है, और ये सभी साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या रहता है, वैक्यूल जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो पॉइंट करके लिखिए, कुछ थोड़ा सा मतलब माइंड में गया कि हाँ यार वैक्यूल क्या है, किस तरीके का है, ठीक है, कहाँ किस इसके वजह से क्या मतलब कंडीशन क्रिएट हो रहा है। तो आप जो प्लांट सेल में देख रहे हैं लार्जर वैक्यूल होता है, मतलब 90% सेल का जो वॉल्यूम है ना वो वैक्यूल से कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये आप जो है समझ पाए। ठीक है, देखेंगे लिखेंगे पॉइंट करके। It is single membrane bound. It is single membrane bound cell organelles. It is single membrane bound cell organelles. Next point. It contain water, sap, कोई दूसरा लिक्विड उसको सैप बोल लो, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो अनयूजुअल चीज है, एंड अदर material unuseful for cell. वैक्यूल क्या क्या अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो अपन बोलते वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल अनयूजफुल फॉर सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है उसको भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और बाहर जो है छोड़ता रहता है। नेक्स्ट में लिखेंगे इन प्लांट सेल। अच्छा, वाटर वगैरह सैप को स्टोर करता है, सो इट्स कॉल्ड सैप वैक्यूल। सैप इट ऑल्सो कॉल्ड, तो सैप वैक्यूल में क्या स्टोर रहता है, तो सैप, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कॉल्ड, एक पॉइंट और बढ़ा दें, इट ऑल्सो कॉल्ड सैप वैक्यूल। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड सैप वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल कवर्ड या ऑक्युपाइड by vacuum। ठीक है, 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल ऑक्युपाई बाय वैक्यूम। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल is called tonoplast। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट मैं डायग्राम हटा रहा हूं। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को प्लांट सेल में अपन क्या बोलते हो, तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टोनोप्लास्ट हेल्प इन transport of ions and other material inside of vacuole. मतलब टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है और चीजों को जो है वैक्यूल के अंदर जो है ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैक्यूल इज सेवरल टाइप्स like contractile vacuole, next one is food vacuole, last one is gas vacuole, देखते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे रिपोर्ट हुआ? इट इज रिपोर्टेड इन अमीबा, इट इज रिपोर्टेड इन अमीबा, ठीक। अमीबा में रिपोर्ट हुआ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, चीजों को जो है अपने अंदर भर के फिर उसको बाहर छोड़ता है। फिर जो है जब चीजों को अपने अंदर स्टोर करता है थोड़ा स्वेलअप हो जाता है, ठीक है। फिर अपने अंदर से चीजों को छोड़ देता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, मतलब कंट्रैक्ट और रिलैक्स इस तरीके से होता रहता है, तो बोलते कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो अमीबा में रिपोर्ट हुआ, इट हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर छोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखे थे फूड वैक्यूल, it is reported in many cell, it is reported in many cell in protista केस में थोड़ा सा अलग है, in protista it form during engulfing of food particle, फूड पार्टिकल को जब इनगल्फ करता है तब जाके फूड वैक्यूल जो है फॉर्म होता है प्रोटिस्टा के केस में। प्रोटिस्टा एक जो है किंगडम है, ठीक है। जब अपन जो है बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो किंगडम जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा,
तो इस तरीके का जब किंगडम पढ़ेंगे ना तो वहां पे टर्म आएगा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे यूग्लिना आता है, स्लाइम मोल्ड आते हैं, डायटम्स आते हैं, डायनोफ्लेजलेट आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। तो प्रोटिस्टा एक ग्रुप है। तो इन प्रोटिस्टा इट फॉर्म ड्यूरिंग इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो ये फूड वैक्यूल के केस में था। और लास्ट लिखेंगे गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल लिखेंगे। It is reported in prokaryote prokaryotes. It help in, next point, it help in buoyancy, बायंसी का मीन्स फ्लोटिंग में हेल्प कराता है, ठीक है। इट हेल्प इन बायंसी या फ्लोटिंग, फ्लोटिंग लिख सकते हैं या बायंसी, ठीक है, ठीक। बायंसी का कई लोग मीन्स नहीं जान रहे, तो नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग लिख रहे या बायंसी, ठीक है। तो ये जो है गैस वैक्यूल के बारे में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये सब तो हो गया टाइप्स। In plant cell, it is single in number, and larger in size. Next one, in animal cell, इसी के उल्टा लिख देंगे, इन एनिमल सेल इट इज मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक, नेक्स्ट वन लिखेंगे, मतलब न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है प्लांट सेल में, किसकी वजह से, वैक्यूल की वजह से। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन periphery nucleus present in periphery in plant cell due to larger vacuole। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया वैक्यूल के बारे में और क्या डिफरेंस है, ये सब के बारे में, क्या काम कर रहा है, ठीक है, किस तरीके का फीचर है, ये अपन जो देख लिए, कितने टाइप से है ये अपन देख लिए। तो ये नॉर्मल सा था वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सेल ऑर्गेनिज्म अपन जो स्टार्ट करते हैं, पैराक्सिसोम, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे देखिए। पैराक्सिसोम, पैराक्सिसोम देखेंगे। पैराक्सिसोम माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो माइन्यूट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज, ठीक है। माइक्रो बॉडी में कंसीडर करते हैं पैराक्सिसोम को, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल या माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको माइक्रो बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। और माइक्रो बॉडी कई टाइप से हो सकते हैं, मतलब उसके भी टाइप है। माइक्रो बॉडी में कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं
परागजिजोम को लिखेंगे पॉइंट। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन bound minute vesicle like structure called microbodies। माइक्रोबॉडी में दूसरे भी सेल ऑर्गेनेज आते हैं, जैसे स्फेरोसोम और लाइऑक्सिसोम, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल अपन लिख रहे हैं, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिपोर्टेड इन प्लांट एंड एनिमल दोनों में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इट इज रिपोर्टेड इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ये जब अपन जो 11th में जाएंगे तो फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। 11th में अपन जो है फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। एक टर्म मैंने लिखा हूं फोटो रेस्पिरेशन। तो परागजिजोम किसमें हेल्प करता है? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो सिंपल सा मीन्स होता है, रेस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हो रेस्पिरेशन, नॉर्मल। और अगर बोल रहे हो फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन कौन करता है? प्लांट करता है, ठीक है। और लाइट के प्रेजेंट में करता है, और प्लांट करता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन अगर प्लांट रेस्पिरेशन करने लगे, ठीक है, यूजुअली मतलब कम प्लांट में होता है, ठीक है, हर एक प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अगर प्लांट रेस्पिरेशन करने लगे तो पता है क्या होगा? अगर मान लो कि नॉर्मल एनिमल रेस्पिरेशन करता है तो इन्वायरमेंट में क्या छोड़ता है? CO2 रिलीज करता है, ठीक है। और उस CO2 को कौन ले लेता है? प्लांट। अब यहाँ पे क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट खुद रेस्पिरेशन अगर करने लगे तो प्लांट भी इन्वायरमेंट में क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज करेगा। और CO2 रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लांट अगर CO2 रिलीज करेगा तो उसको कौन लेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो कुछ प्लांट ऐसे करते हैं, सब नहीं करते फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल मैकेनिज्म है प्लांट का, ठीक है। ये अच्छा नहीं है, यानी कि प्लांट निकालने लगा CO2, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वेस्टफुल मैकेनिज्म है, प्लांट, कुछ प्लांट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है कौन? तो अपन बोल रहे हो परागजिजोम हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्लांट का कुछ प्लांट ऐसे इनकी आदत है तो अपन चेंज तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही है, इट हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? परागजिजोम। किस दूसरे सेल ऑर्गेनेज के साथ मिलकर? तो अपन बोलते हो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीजें जो 11th में जाएंगे तो वहां पे अपन मतलब जो डायग्राम बनाएंगे वहां पे अपन समझाएंगे। ये बस केवल एक टर्म जो है आप याद रखना, यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होता है और इसमें प्लांट CO2 रिलीज करता है, ठीक है। और परागजिजोम भी हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट भी हेल्प करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों एक साथ मिलके फोटो रेस्पिरेशन को जो एसोसिएट करते हैं, तब जाके फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बस इतना नॉर्मली जानना, ठीक है। तो इट हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन along with किसके साथ मिलके? along with माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, along with माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इट हेल्प इन फूड रेस्पिरेशन along with mitochondria and क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट लिखेंगे इट कंटेन it contain catalase enzyme, catalase, it contain catalase enzyme। नेक्स्ट पर लिखेंगे कैटालेज क्या करता है, कैटालेज ब्रेकडाउन catalase breakdown hydrogen peroxide H2O2 into simple form water plus ऑक्सीजन। यानी कि कैटालेज क्या करता है, H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, ये काफी जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2। ठीक है, इसको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा अपन देखते हैं, समझते हैं डायग्राम से। 18 में लोगों देखिए पैराक्सिज्म का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अगर सपोज करो कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल, जो भी है आप एनिमल सेल मानो। ठीक है, और एनिमल सेल है इस तरीके से, और एनिमल यहाँ पे जो है पैराक्सिज्म है। पैराक्सिज्म तो क्या निकालेगा, कैटालेज। तो अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल बार बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनिमल सेल के अंदर कई सारे जो है बाई प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते रहते हैं, और कुछ बाई प्रोडक्ट इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि अगर उन बाई प्रोडक्ट को सेल ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो बाई प्रोडक्ट क्या करेंगे, सेल को ही ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, इतने डेंजरस होते हैं। तो उसी में का एक कहानी यही है, पैराक्सिज्म इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, कि कुछ एनिमल सेल में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या फॉर्म होता है, तो अपन बोलते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है फॉर्म होता है। दिस वन इज व्हाट, तो अपन बोलते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा सब्सटेंस है, टॉक्सिक। इट इज टॉक्सिक, लिख रहे पॉइंट, इट इज टॉक्सिक फॉर क्या, इट इज टॉक्सिक फॉर सेल। सेल के लिए क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट सेल के अंदर बना, ये पूरे सेल के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर सेल इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये क्या करेगा, सेल को ऑक्सीडाइज कर देगा, सेल को रप्चर कर देगा। ठीक है, कई सारे रिएक्शन जो परफॉर्म करके, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सेल के लिए कैसा है, टॉक्सिक। और सेल में कैसे डेवलप हुआ, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे अपन सेल जब मेटाबॉलिक फंक्शन करती है तो कई सारे अनयूजुअल चीजें भी बनती रहती है। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो कई सारे चीज जो है अनयूजुअली फॉर्म होता रहता है, जो बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं रहता है, तो उसको क्या कर देता है, बाहर जो है रिलीज कर देता है बॉडी। ठीक है, तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी बाई प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते रहते हैं। तो इस बाई प्रोडक्ट को सेल खुद ब खुद न्यूट्रलाइज कर देता है। तो H2O2 को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो कैटालेज एंजाइम। तो पैराक्सिज्म क्या सीक्रेट करेगा,
तो अपन बोल रहे हो कैटालेज। तो दिस वन इज कैटालेज एंजाइम। और कैटालेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 को जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको किस में ब्रेक डाउन कर दिया, वाटर में, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, मींस नॉर्मल ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर सेल जो है बच गया, ठीक है। नहीं तो सेल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये डायग्राम जो है आप जो बना लेंगे, ठीक है। तो पैराक्सिसोम का ये जो है फंक्शन था, और क्या क्या कहाँ पे है, क्या रोल है, किसमें हेल्प कर रहा है, ये सब आप जो है समझ गए, ठीक है। उसके बाद ये 2-3 पॉइंट और लिखते हैं कि सम अदर माइक्रो बॉडी इज ऑल्सो रिपोर्टेड, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे इधर, some micro bodies, some other micro bodies also reported, ठीक है। कुछ अदर माइक्रो बॉडीज भी रिपोर्टेड हुआ, ठीक है। और एक तो माइक्रो बॉडीज आपके सामने है पैराक्सिसोम, और दूसरे भी माइक्रो बॉडीज रिपोर्टेड, लाइक स्फेरोजोम, ठीक है। तो स्फेरोजोम के बारे में थोड़ा सा पॉइंट अपन मेंशन करेंगे, फिर ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके लेवल पे पैराक्सिसोम जो है क्वेश्चन में बना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके माइंड में और भी रहना चाहिए क्या यार, क्या पैराक्सिसोम ही है कि और कुछ भी माइक्रो बॉडीज में, तो आप बोलेंगे स्फेरोजोम भी है और ग्लाइऑक्सिसोम भी है। तो स्फेरोजोम आपके सामने है, ठीक है। तो लिखेंगे स्फेरोजोम में पॉइंट करके। और ये सब जितने भी माइक्रो बॉडीज है सब जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। तो ये सब अपन नहीं लिख रहे, हो गया, ठीक है। It is originate from SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो है निकलता है, ठीक है। It help in storage and synthesis of fat के सिंथेसिस में और स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लांट लाइसोसोम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो प्लांट में है और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है, जैसे लाइसोसोम अपन जो पढ़े थे ना, लाइसोसोम जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है, तो उसी तरीके से स्फेरोसोम में भी कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं जो दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो अपन बोलते हो प्लांट लाइसोसोम, प्लांट में स्फेरोसोम लाइसोसोम की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं स्फेरोसोम में, इसीलिए अपन स्फेरोसोम को बोलते हो प्लांट लाइसोसोम, ठीक है। और स्फेरोसोम केवल प्लांट में जो है, स्फेरोसोम प्लांट में प्रेजेंट है और उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। तो स्फेरोसोम हो गया, और उसमें 2-3 पॉइंट आप केवल याद रखेंगे। उसके बाद जो है एक लास्ट माइक्रोबॉडीज को देखते हैं, कौन सा, तो ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसमें यहाँ से। तो पैराक्सिसोम हो गया, स्फेरोसोम हो गया, नेक्स्ट वन इज ग्लाइऑक्सिसोम। It is single membrane bound microbodies
It mostly present in germinating seed mostly present in germinating seed. Next one. It help in glyoxylate cycle. इसको भी अपन जो है 11 में आएंगे तो पढ़ेंगे ग्लायोक्सिलेट साइकिल, ठीक है. It help in glyoxylate cycle. Next one. It also help in conversion of fat into glucose. फैट into क्या? ग्लूकोज. ठीक है. फैट को ग्लूकोज में जो है बदलता है ग्लाइकोलिसिसोम, और इट आल्सो हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लूकोज. और फैट को ग्लूकोज में बदलना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो होल प्रोसेस it help in conversion of fat into glucose. This process is called, पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट क्या उसी को कंटिन्यू कर देंगे. This process called gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस फैट से अगर ग्लूकोज बन रहा है, या दूसरे जगह पे ग्लूकोनियोजेनेसिस टर्म यूज कर सकते हैं. अगर प्रोटीन से ग्लूकोज बन रहा है, अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, या फैट से ग्लूकोज बन रहा है, तो हर जगह पे कौन सा टर्म यूज करेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है कौन? ग्लायोक्सिसोम. और इट आल्सो हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लूकोज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है. और फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. कौन हेल्प कर रहा है? ग्लायोक्सिसोम. किस केस में? प्लांट के केस में. ठीक है. हम लोग के केस में फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता. हम लोग के बॉडी में गॉड ने कोई मैकेनिज्म भी ऐसा नहीं दिया कि फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो. ठीक है. तो केवल प्लांट सेल में फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. यानी कि कहने का मीन से ग्लायोक्सिसोम कहां पे प्रेजेंट है? तो प्लांट सेल में. ठीक है. तो एक दो पॉइंट और लिख लेंगे यहां से. ग्लायोक्सिसोम only present in plant cell. In plant cell, only fat converted into glucose. ठीक है. एनिमल सेल में कन्वर्जन नहीं होता है. ठीक है. तो प्लांट सेल में मैकेनिज्म है कि फैट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, एनिमल सेल में नहीं होता. अगर एनिमल सेल में ये मैकेनिज्म होता कि फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता, तो पता है क्या होता? जो भी मोटे लोग है ना, वो मतलब एक बार खाना खा लेते तो वो मतलब उनको कई साल तक जो है ग्लूकोज जो है मिलता रहता है. जो भी मोटे लोग हैं, या खाना भी नहीं खाते तब भी उनको ग्लूकोज मिलता रहता है. उनकी बॉडी अच्छे से काम करता. ठीक है. उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. या कभी काल साल में एक बार खा लिया, फिर पूरा कई साल तक ऐसे चल रहा है. मोटे लोग जो है, ठीक है, क्योंकि मोटे लोग के बॉडी में क्या है? फैट ज्यादा है. तो फैट क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता तो पूरा बॉडी का जो भी सेल है ग्लूकोज को लेके अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है. ठीक है. अगर ऐसा एनिमल सेल में या ह्यूमन बीइंग में होता तो. ठीक है. ये सब जो है ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, प्लांट में होता है. ठीक है. तो इसमें जो है खुशी मनाने वाली चीज नहीं है. ठीक है. तो केवल प्लांट सेल
क्या करता है, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा पाता है, हम लोग नहीं करा पाते। ठीक है, तो हो गया है जो भी है माइक्रो बॉडीज वगैरह में। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, मैं इन लोगों को हटा रहा हूं यहां से, और इसके बाद जब भी आएंगे तो अपन जो है न्यूक्लियस वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, या जो भी डाउट होगा उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और क्वेश्चन वगैरह दिया जा रहा है तो उसको करके दिखाना है। यदि क्वेश्चन लिख लिया या कोई उल्टा सीधा लिख रहा है, ठीक है, तो उसको कॉपी में अच्छे से लिख के ट्रिक करके उसको दिखाना है। ठीक है, तब पता चलेगा हाँ कितना पढ़ाई हो रहा है, कितने मार्क्स में कितने को कितना मिल रहा है, आउट ऑफ 10 में से 10 किसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी है, इसको जरूरी समझ के और आप होमवर्क बना के और कॉपी में करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि होमवर्क दे दिया गया आप चुप हो गए तो ये ठीक नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन, which cell organelle is which cell organelles are without membrane bound? वैक्यूल एंड सेंट्रियोल आप सब पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम and centriole, ER and plastid. Next, part will like structure reported in structure reported in lysosome, ribosome, chloroplast, centriole. Nine plus 2 arrangement reported in cilia, Bezra, A and B, centriole. Next, number of radial spoke
in centriole अच्छे क्वेश्चन है. नंबर ऑफ रेडियल स्पॉट इन सेंट्रियोल 27, 9, 12, 10. Next. Double membrane bound cell organelles. Chloroplast, vacuole, lysosome, centriole. Next. Two centriole form angle with two centriole form angle two centriole form here fill in the blanks. Two centriole form angle with each other. Each other. -30°, 90°, 60°, 180°. ठीक है. 7 होगा. दोनों लास्ट स्टेज membrane of vacuole. Next, it is cell organelles. Both none of these. None. Next, ADP plus PI form ATP. With the help of enzyme. With the help of enzyme. ATP synthase protease carbohydrates
लाइपेज या लिपेज। नेक्स्ट, which cell organelle is form food material? Mitochondria. Next, chloroplast. Lysosome. Next or last, full form of ATP. Adenosine monophosphate adenine triphosphate adenosine diphosphate. Last one is adenosine triphosphate. ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल से क्वेश्चन है जो भी अपन पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको करके लाना और आगे फिर जो भी डाउट होगा उसको करेंगे, ठीक है। इतना आप करके मेरे को जितना जल्दी हो सके उतना बताना है, ठीक है। फिर ये नहीं कि बाद में बताओ 1-2 दिन बाद तो मैं फिर कॉपी चेक नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।